आज का हमारा टॉपिक होगा कुछ चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के ऊपर। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एक छोटा सा रिकैप कर दूं कि मतलब क्या हम लोग इसके पहले कवर किए हैं। अ, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप लोग कुछ आप सेंड करते हैं एलएलएम्स को, टेक्स्ट के फॉर्म में एआई को, मतलब एआई एलएलएम्स को, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट्स। अब जैसे हमने व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया मैंने यहाँ पे पास करा, तो दिस इज ए प्रॉम्प्ट इफ वी आस्क चैट जीपीटी। तो ये एक प्रॉम्प्ट है, एक प्रॉम्प्ट का एक ये फॉर्म है। इफ यू आस्क चैट जीपीटी की यू आर अ मैथ टीचर, व्हाट इज 2 + 3, तो ये आपको जितना आपने ये कुछ सब कुछ लिखा है इसको बोलते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट। इन सिंपल वर्ड प्रॉम्प्ट्स का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस। आपने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया यू आर अ मैथ टीचर, क्वेश्चन गिवन टू द एआई, और जो आपने क्वेश्चंस दिया, बहुत सारी चीजें मीनिंग्स होती हैं प्रॉम्प्ट्स की। इसी प्रॉम्प्ट्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रॉम्प्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, और हम लोगों ने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी देखा था। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी हम लोगों ने देखा था, जिससे हम लोगों ने डायनेमिक, जब हमें प्रॉम्प्ट बनाना था तो हम लोग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करके हम लोगों ने डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स को बनाया था। अब हमारा आता है एक चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आता है, एक चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आता है। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बेसिकली तब के लिए यूज होता है जब आपको हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें, लिस्ट ऑफ डेटा आपको पास करनी हो, और आपके पास बहुत ह्यूज नंबर ऑफ टेक्स्ट हो, प्रीवियस हिस्ट्री हो यूज़र से, एआई का, सिस्टम का, टूल्स का, जो भी आपका हिस्ट्री हो, वो आप चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के यूज करके करते हैं। बेसिक प्रॉम्प्ट्स, छोटे मोटे प्रॉम्प्ट्स, इस सेंटेंस लेवल के प्रॉम्प्ट्स, मतलब एक छोटे मोटे पैराग्राफ के प्रॉम्प्ट्स आप लोग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से ही आप लोग काम चला लेते हैं। लेकिन जब आपको बहुत सारी चीज़ें काम करनी होती है, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, तब प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की बात आती है। आज हम लोग चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को देखने वाले हैं। व्हाट इज चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट? ठीक है, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बेसिकली होता क्या है? बहुत बड़ा नाम है, इसको तोड़ के आप लोग करिएगा। चैट प्रॉम्प्ट का मतलब है प्रॉम्प्ट लिखना, और टेम्पलेट का मतलब वही खोखा डब्बा की तरह बनाना, इसके अंदर डायनेमिक वैल्यू को फिल करना। इज अ टूल इन लैंगचैन। लैंगचैन के अंदर एक ये टूल है। इट्स जॉब टू क्रिएट अ प्रॉम्प्ट, मतलब इसका जॉब ही है कि एक प्रॉम्प्ट को क्रिएट करना है इन करेक्ट फॉर्मेट फॉर द एआई। करेक्ट फॉर्मेट का मतलब, जब हम लोग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज कर रहे थे, याद करिए आप लोग पिछले सेशंस में प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का, तो उसमें हम लोगों ने चैट करते टाइम, प्रॉम्प्ट पास करते टाइम, हम लोगों के पास ये मैसेज नहीं था कि कौन एआई का मैसेज है, कौन यूज़र का मैसेज है, और कौन सिस्टम का मैसेज है। और ये चीज़ हम लोग कल एक प्रॉब्लम थी जिसको हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की थी, कि कौन एआई है, कौन यूज़र है, कौन सिस्टम है। प्रीवियस क्लास में जब हम लोग देखे थे कि कुछ हम लोग के सिस्टम में बग आया था, कौन यूज़र है, कौन क्या है, अगर प्रीवियस हिस्ट्री हम नहीं दिखा रहे थे एलएलएम को, तो ये प्रॉपर आंसर नहीं कर पा रहा था। इन सब सारी चीज़ों को बाइंड अप करने के लिए हम लोग चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करते हैं। वी डू नॉट नीड टू राइट एंटायर प्रॉम्प्ट एवरी टाइम। हमें हमेशा प्रॉम्प्ट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए 2022 से लेकर के 2026 तक आपने क्या किया है कि पूरा का पूरा चैट प्रॉम्प्ट करा है, चैट जीपीटी से लॉगिन करके जो कुछ भी चैटिंग किया है, आज के डेट में फिर से खोलने जाएंगे, तो पुराना प्रॉम्प्ट टाइम हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उस टाइम पे क्या करते हैं ना, कि कुछ हिस्ट्री को आप पास कर देते हैं। जैसे वी वी क्रिएट वन टेम्पलेट एंड वन चेंज द वेरिएबल। सिंपल मीनिंग में अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ टेम्पलेट, उसी तरह से आपका ये टेम्पलेट वर्क करता है। आइए आगे के स्लाइड्स में देखते हैं कि हम लोग और भी क्या चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि तो हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से क्यों नहीं काम करा ले रहे हैं, क्योंकि इसको आप लोग पढ़ चुके हैं तो आप लोगों के लिए आसान लगेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान आपका ये है, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। दोनों में डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं। क्रिएट अ सिंगल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट, जब आपको छोटा और सिंगल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स बनवाना होता है तब आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करते हैं। बट जब आपको क्रिएट अ चैट प्रॉम्प्ट यूजिंग मल्टीपल मैसेजेस, आपको मल्टीपल मैसेज का मतलब कौन एआई का मैसेज है, कौन यूज़र का मैसेज है, कौन आपका सिस्टम का मैसेज है, और आपको हिस्ट्री भी बहुत ढेर सारी चीज़ें डालनी होती है, तो उस टाइम पे आप चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की तरफ जाते हैं। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में एक और चीज़ आती है कि वर्क्स ओनली विथ स्ट्रिंग्स। ये मतलब स्ट्रिंग्स पे बेस पे काम करता है, लेकिन ये वर्क करेगा आपके सिस्टम मैसेज पे, ह्यूमन मैसेज पे, और एआई मैसेज पे, जो मैंने कल के क्लास में कवर किया था। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में एक और चीज़ है कि कैन नॉट स्टोर चैट हिस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि जब हमें प्रॉम्प्ट ही लिखवाना है,
तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्यों नहीं, क्यों हम यूज कर रहे हैं, इसका क्या रीजन, तो रीजन यही है। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या कर सकता है कि कैन इंक्लूड चैट हिस्ट्री यूजिंग मैसेज प्लेस होल्डर। मैसेज प्लेस होल्डर हम लोग आगे देखने वाले हैं, अब ध्यान में रखिएगा, ये नाम से मत डरिएगा, बहुत आसान है। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का एक और पॉइंट है, यूज्ड फॉर सिंगल प्रॉम्प्ट्स। ये जो है चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज्ड फॉर द चैट बेस्ड एलएलएम्स। आउटपुट जो होता है इसका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का स्ट्रिंग में होता है, बट इसका क्या होता है, आउटपुट जो होता है मैसेज में होता है कि एआई मैसेज कौन है, सिस्टम मैसेज कौन है, ह्यूमन मैसेज कौन है, तो इस टाइप में भी इसका कलेक्शंस में आप मैसेज में होता है। इजी ट्रिक के लिए आप समझ लीजिए इसको कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आप एक पैराग्राफ के लिए लिखते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट चैट कन्वर्सेशन अगर आपको बनाना हो, मतलब चैट सिस्टम जैसे व्हाट्सअप का चैट सिस्टम होता है, कौन आप हैं, आपने क्या मैसेज किया, दूसरे ने क्या मैसेज किया, चलिए ठीक है, तो सिंगल सिंगल हो गया। अगर एक ग्रुप बना हो 100 लोगों का, 100 लोगों का, 1000 लोगों का व्हाट्सअप ग्रुप बनाओ, तो कौन किसने मैसेज किया, क्या लिखा, कैसे लिखा, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट चैट कन्वर्सेशन जब बात आती है हिस्ट्री रिकॉर्ड करने वाली, तब हम लोग चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ये चीज़ समझ में आया होगा। अ, अ, कब हमें चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज करना है और कब हमें प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को यूज करना है। यूज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट व्हेन जब यू नीड सेंड सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स, जब आपको सिंपल प्रॉम्प्ट्स भेजना हो एलएलएम्स को, मॉडल्स को अपने, तब आप इसको यूज करते हैं। चैट हिस्ट्री जब आपके रिक्वायरमेंट में, आपके प्रोजेक्ट में जब चैट हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट ना हो कि चैट हिस्ट्री भी मेंटेन करनी है, डेटाबेसेस वगैरह में स्टोर करना है, तब उस टाइम पे आप सिंपल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करते हैं। द प्रॉम्प्ट इज अ सिंगल स्ट्रिंग। अगर आपका प्रॉम्प्ट जो है सिंगल स्ट्रिंग में, मतलब कि एक पैराग्राफ स्टार्ट हो यहाँ तक खत्म हो, तो इस तरह की चीज के लिए आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करते हैं। यूज चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट व्हेन वर्किंग विथ चैट मॉडल्स, जब आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट में ऐसा आ गया कि आपको चैटिंग सिस्टम की तरह बनाना है, एआई का चैट सिस्टम, जैसे सच है जीपीटी, चैट जीपीटी जो आप लोग यूज करते हैं, वहाँ पे आपको चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज करना मैंडेटरी हो जाता है। यू नीड सिस्टम मैसेज, जब आपके पास सिस्टम मैसेज की जरूरत हो, एआई मैसेज की जरूरत हो, ह्यूमन मैसेज की जरूरत हो, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया, यू वांट सेपरेट ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज, सिस्टम मैसेज, और आपको यू वांट टू इंक्लूड चैट हिस्ट्री, अगर आप चाहते हैं कि चैट हिस्ट्री भी आपके चैट में इंक्लूड हो जाए बीच में, उस चीज के लिए आप लोग चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करते हैं। मैंडेटरी, ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। अगला लाइन हम लोगों को इंटरव्यू के लिए भी मैंने मेंशन कर दिया है एक लाइन में, कि आप लोग को भूले नहीं, ध्यान में रहे आप लोगों को। prompt template is used to create simple text prompts, ठीक है, whereas chat prompt template is used to create structured prompt system, human, AI, chatbot based master। जब आपको इस तरह का मैसेज हैंडल करना हो, तब आप आते हैं चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पे। जब सिंगल प्रॉम्प्ट्स की बात आती है, तो भैया प्रॉम्प्ट टेम्पलेट काफी है, एनफ है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अब जंग के मैदान में, देखना शुरू करते हैं, कोडिंग करना शुरू करते हैं। छोटे मोटे प्रॉम्प्ट्स भी हैं, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के पैरामीटर्स भी हैं, उसको भी मैं बता देता हूँ। एक तो होता है हमारा सिस्टम पैरामीटर, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्लास का। इसका एक पैरामीटर होता है सिस्टम, जिसके अंदर आप डिफाइन करते हैं एआई का बिहेवियर। जैसे आप एआई को बता देते हैं यू आर ए डॉक्टर, तो ये एआई अपने आप को समझने लगता है कि ओहो मैं डॉक्टर हूँ, तो वो डॉक्टर की तरह सोचने लगता है, वो केवल उसका दिमाग डॉक्टर पे जाएगा, दवा पे, इंजेक्शन पे, मतलब सारी चीज़ों पे। आप सिस्टम को ही बता देते हैं कि भैया तू सिंगर है, तो अब वो क्या करेगा, गाना गाने के बारे में राग सुर ताल बैठाना शुरू कर देगा आपका एआई। अगर आप इसको बता देते हैं कि भैया तुम एक टीचर हो, तो वो सोचने लगता है किस चीज़ का टीचर। अगर आप दे देते हैं कि आप मैथ के स्पेशलिस्ट हैं, तो पीएचडी लेवल का ज्ञान सोचने लगता है। ठीक है तो ये है सिस्टम मैसेज। आप फर्स्ट टाइम में सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि आप हो क्या, मतलब आप मॉडल्स को, एलएलएम्स को आप बताते हैं कि आप क्या हैं। ह्यूमन का मतलब कि जो भी यूजर क्वेश्चंस करता है, कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज 2+2। अगर हम एक पोयम लिखवाना चाहें, तो हम लोग जो कुछ भी यूजर बन के क्वेश्चन करते हैं, उसको ह्यूमन मैसेज कहते हैं। एआई मैसेज का मतलब जो आपको पलट के एलएलएम, एलएलएम या आपका मॉडल, जो भी जीपीटी मॉडल आप जो कुछ भी यूज कर रहे हो, जो कुछ भी आपको रिस्पॉन्स करता है, वो आपको बोलते हैं एआई का मैसेज। और मैसेज प्लेस होल्डर जो मैं आपको पहले बताया था, थोड़े 2 स्लाइड पहले, कि मैसेज प्लेस होल्डर स्टोर करता है प्रीवियस चैट हिस्ट्री को। आप इसका यूज करते हैं मैसेज प्लेस होल्डर का, जिसमें आपको पुराना चैट हिस्ट्री को आपको स्टोर करना हो। तो आइए इसका रियल एग्जांपल देखते हैं। थियरी तो हमने बहुत पढ़ लिया, जंग के मैदान में आते हैं, कोडिंग करना शुरू करते हैं। मैं भी जब भी जंग का मैदान का नाम लूँ, आप लोग ये समझिए कि मैं कोडिंग की बात कर रहा हूँ। मैं आता हूँ दिस पीसी में, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आता हूँ।
और दिस पीसी में आने के बाद मैं यहाँ पे ई फोल्डर में आऊँगा। ई फोल्डर में आने के बाद मेरा प्रोजेक्ट है 7:30 PM। अब मैं इसमें आऊँगा, सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करूँगा, इसके बाद मैं स्क्रिप्ट्स में आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद मेरे को एक यूआरएल टाइप में यहाँ बन जाएगा। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे सीधे CMD लिखूँगा सब कुछ हटा के। अब कमांड प्रॉम्प्ट में ये पूरा हमारा पाथ खुल जाएगा और इसी पाथ पे स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में हमारा एक्टिवेट नाम का ये एक फाइल है, इसको मैं रन कर दूँ। ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाता है। अब हमारा प्रोजेक्ट है 7:30 PM पे, तो हमें इस रूट पे आना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा CD डॉट डॉट, बाहर आए CD स्पेस डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब जो मम्मी पापा डांटते वो डॉट मत समझिएगा आप लोग, डॉट मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम आ गए यहाँ पे और हम प्रॉम्प्ट्स के अंदर हमें कोड लिखना है। अब इस पूरी रिपोजिटरी को मैं विजुअल स्टूडियो कोड में खोलना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, जिससे क्या होगा कि विजुअल स्टूडियो कोड अपने आप इस पूरे प्रोजेक्ट फोल्डर को लेकर के इसमें खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या क्या करते हैं कि मॉडल्स तो हम लोगों ने देख चुके हैं। अब हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में आएंगे और यहाँ पे चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को हम लोग बनाएंगे। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल 04 चैट प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट .py। अब इसमें हम लोग कुछ कोडिंग करना शुरू करेंगे। वही पहले तो हम लोग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाएंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे, सारी चीज़ें बाद में इंक्लूड करेंगे। जो हम लोग लोड env डॉट env और मॉडल्स को बनाते हैं उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को समझते हैं, बेसिकली करता क्या है ये। इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें लिखना होगा फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर कोर डॉट प्रॉम्प्ट्स। इंपोर्ट करिए आप चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को। इसके बाद मैसेज प्लेस होल्डर को भी अभी इंक्लूड कर लेते हैं। मैं मैसेज प्लेस होल्डर थोड़ा बाद में बताऊंगा। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का हम लोग यूज करके एक काम करते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्लास। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो पाइथन में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप कुछ इस तरह से इंस्टेंस इसका बनाते हैं आप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रॉम्प्ट, बेसिकली इसको मैं प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, इसका नाम ही देता हूँ प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब जैसा कि मैंने दोस्तों आप लोगों से बताया था कि चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में आपके 3-4 पैरामीटर्स होते हैं, आपका एआई, ह्यूमन, सिस्टम मैसेज। अभी सिंटेक्स देखने के लिए अगर आपको जानना है कि कैसे लिखना है, क्या इसका इंटरनल लिखा गया, तो इस पर कंट्रोल बटन दबा करके जब माउस को आप होवर करेंगे तो अपने आप ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको जहां जिस पैकेज में लिखा गया है, जेन एआई हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है, इसके लाइब्रेरी के अंदर साइड पैकेजेस में LangChain कोर के अंदर chat.py नाम की एक फाइल बनी है, इसके अंदर ये लिखा गया है। लेकिन ध्यान रहे, इसको छेड़छाड़ मत करिएगा, नहीं तो प्रोजेक्ट आपका चलना बंद हो जाएगा। ये बस समझने पर्पस से। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो बेस चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को इनहेरिट किया है। ठीक है, इनहेरिट किया है, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग बाद में देखेंगे। पापा को अपने इनहेरिट किया है, यहाँ पे ये चाइल्ड है। अब इसको देखते हैं कर क्या रहा है, क्या क्या प्रॉम्प्ट लेटा है ये टेम्पलेट में। चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में आप लोग देखिए, यहाँ पे एक सिस्टम नाम का आपका लिखा गया है टपल में। बेसिकली सबको पता होगा टपल कैसे लिखा जाता है, ब्रैकेट में पाइथन में टपल लिखते हैं। ये एक सिस्टम का मैसेज हो गया। मैं इसको बता दिया, यू आर ए हेल्पफुल एआई बॉट, योर यूजर नेम इज दिस। ह्यूमन एक पैरामीटर है इसके अंदर, मैंने ये भी बता दिया कि एक ह्यूमन है ये। फिर हमने एआई के लिए एआई का एक पैरामीटर दे दिया, एआई का जो मैसेज है। फिर ह्यूमन का मैसेज है यूजर इनपुट, कुछ इस तरह से। तो हम लोग भी कुछ इसी तरह से बनाने वाले हैं। मैं अभी के लिए इसको कट कर देता हूं दोस्तों, और मैं आपको इन डिटेल समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो जब इसका पैरामीटर हम लोग बनाएंगे ना, पैरामीटर जब इसका पास करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे टपल हम बनाएंगे, सबसे पहले टपल। और इस टपल में डबल ब्रैकेट में हम पहले लिखेंगे सिस्टम। ध्यान रहे यही फॉर्मेट होना चाहिए जो यहाँ पे डिफाइन किया गया, वही चीज एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करा है। देखिए यहाँ पे सिस्टम ह्यूमन एआई ऐसा होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, मैं इसको कट करता हूँ। सिस्टम में यहाँ पे लिखा और यहाँ पे कामा लगाया मैं, और मैं इसको बता दिया कि आप क्या हैं। तो जब आप फर्स्ट टाइम कोई डेवलपर असाइन करता है कुछ चैट एलएलएम्स को, तो उसको बता देता है, डिफाइन कर देता है कि आप क्या हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ URN IRCTC रिफंड एक्सपोर्ट।
हम सभी लोगों को पता है आईआरसीटीसी क्या है। जब हम लोग रेलवे का टिकट बुक करते हैं, स्लीपर का, एसी का, सेकंड एसी का, फर्स्ट एसी का, तो आईआरसीटीसी पे हम लोग जा करके करते हैं। तो मैंने सिस्टम को बता दिया कि आप एक आईआरसीटीसी के एक्सपर्ट हैं, रिफंड के एक्सपर्ट हैं, तो अब ये केवल और केवल आईआरसीटीसी रिफंड स्ट्रक्चर की चीज़ों को सोचेगा, उस पर ज़्यादा फोकस करेगा, उस पर ज़्यादा जोर देगा। फिर मैं कामा लगाऊंगा, एक दूसरा पैरामीटर मैं इसके अंदर पास करूंगा, फिर सेम वही टपल मैं दूंगा, डबल कोट्स के अंदर मैं इसको बताऊंगा कि सिस्टम के बाद क्या है। अभी के केस में मैं सिस्टम के बाद इसको दे देता हूं कि ये है ह्यूमन। मैं दे देता हूं ह्यूमन। मैं बाद में बताऊंगा मैसेज प्लेस होल्डर का यहाँ क्या यूज है। और यहाँ पे मैं एक दे देता हूँ वेरिएबल क्वेश्चंस। चूंकि क्या है, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट दोनों डायनेमिक चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो हम लोग इसको डायनेमिक बनाएंगे एज इट इज, जैसा हम लोगों ने पिछले टाइम में बनाया था। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस नाम का एक वेरिएबल दे देता हूँ। हाँ, ये वेरिएबल रहेगा और इस वेरिएबल का यूज करके हमारा ये काम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या मैसेज दिया यहाँ पे कि यू आर एल जस्ट लाइक आई आर सी टी एक्स सी एक्सपर्ट। ह्यूमन में मैंने क्वेश्चंस दे दिया, ये पैरामीटर यहाँ पे आके खत्म हो गया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रहे, आप चाहें तो इसको लिस्ट के भी अंदर आप पास कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक लिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से लाके बंद कर देता हूँ। पहले इसको समझिए, इसको पहले सबसे पहले समझिए, इतना कोड 3 लाइन का समझना जरूरी है। मैंने लैंग चैन कोर के प्रॉम्प्ट से चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को इंपोर्ट किया है। अभी इसको भूल जाइए, बाद में बताऊंगा मैं। प्रॉम्प्ट चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एक क्लास है। इस क्लास के अंदर हमारे पैरामीटर्स जो हैं, जो मैं अभी बताया आपको, सिस्टम एक पैरामीटर है। जब आप डेवलपर फर्स्ट टाइम पे एलएलएम को कुछ काम करवाता है ना, तो पहले टाइम पे वो बता देता है कि आप क्या हैं, आपका रोल क्या होगा। यू आर एन आई आर सी टी सी रिफंड एक्सपोर्ट। और ह्यूमन में मैंने क्वेश्चंस दे दिया है डायनेमिक। अब हुआ क्या कि हमारा यहाँ से लिस्ट शुरू हुआ, यहाँ पे लिस्ट आके खत्म हुआ, यहाँ पे क्लास का शुरू हुआ, यहाँ पे आके बंद हो गया। ये एक ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट में हम लोगों को डायनेमिक वैल्यू पास करनी है, जिसका नाम है क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इस प्रॉम्प्ट का यूज करके, जो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट लिखा है ना, ये प्रॉम्प्ट, इसका मैं नाम कुछ और दे देता हूँ, बार बार कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। मैं लिख देता हूँ चैट। चैट, क्योंकि चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का हमने बनाया ना, तो चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ऐसे मैं लिख देता हूँ। इसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया और इस ऑब्जेक्ट के साथ ये डायनेमिक वैल्यू हमें भरनी है। तो चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, कॉपी करता हूं मैं इसको, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट इन्वोक नाम के फंक्शन को मैं यूज करूंगा। डॉट इन्वोक, डॉट इन्वोक। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि पाइथन की डिक्शनरी पास करूंगा, की वैल्यू पेयर। मतलब जो ये क्वेश्चंस है हु बहू एक डिक्शनरी के की में होना चाहिए क्वेश्चंस। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मैं अपना मैसेज जो मैं एक ह्यूमन हूँ, मेरा क्वेश्चन इस एआई रिफंड एक्सपोर्ट से क्या है, आईआरसीटीसी का जो एआई का हम बना रहे हैं, तो मैं इससे मैसेज कर देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मेरा ट्रेन कैंसिल होगा, टिकट कैंसिल होगा, कुछ ऐसा होगा, तो मैं इस तरह का मैसेज कर देता हूँ, माई ट्रेन हैज़ बिन कैंसल्ड, कैंसल्ड, विल आई गेट अ फुल रिफंड। क्या मेरे को फुल रिफंड मिलेगा? मेरी ट्रेन कैंसिल्ड है और क्या मेरे को फुल रिफंड मिलेगा कैंसिल का? अब होगा क्या दोस्तों कि जो ये क्वेश्चंस ब्लैंक भरा पड़ा है ना, ये वाला क्वेश्चन ब्लैंक भरा पड़ा है, ये इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने डॉट लगाया इन्वोक के अंदर, इस क्वेश्चंस के अंदर डायनेमिक हमने चीज को पास कर दी। अब ये यहाँ पे जाके सेट हो जाएगा, और जब ये सेट होगा और उसके बाद हम लोग फाइनल चैट को प्रिंट करवाएंगे, तो हमारा फाइनल प्रॉम्प्ट प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ पे एक जो कुछ भी ये फंक्शन रिटर्न किया है इन्वोक वाला, ये कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ना, इसको एक वेरिएबल में पलट के वापस हम स्टोर करवा देते हैं। मैं इसका नाम देता हूँ चैट, फाइनल चैट लिख देता हूँ, फाइनल चैट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा फाइनल अंडरस्कोर चैट, या फिर चैट मैंने क्या लिखा है, ठीक है, फाइनल चैट। हम लोगों ने चैट सिस्टम यहाँ पे बनाया नहीं, सिर्फ हम लोग चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को समझे हैं। और जो ये फाइनल चैट है ना, इसी को जब ओपन एआई का आप जो बनाते हैं जब मॉडल, तो मॉडल डॉट इन्वोक के अंदर इसी को उठा करके आप पेस्ट कर देंगे, जो कुछ भी आपका जनरेट होकर के आंसर आएगा वो आएगा। अभी मैंने मॉडल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, तो कंफ्यूज मत होइए। अभी हम लोग चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और CD, मैं प्रॉम्प्ट्स में जाऊँगा, फालतू की चीज़ें मैं यहाँ से मिनिमाइज कर दूँ, और प्रॉम्प्ट्स के अंदर 04 नाम का हमारा एक पाइथन की एक फाइल बनी हुई है, मैं लिखूंगा पाइथन 04।
04 चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। अब आप लोग सभी लोग फोकस करिए इस हमारे जो हम लोगों ने प्रिंट करवाया है ये मैसेज, इस पे फोकस करिए सभी लोग। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, इस पे सब लोग ध्यान दीजिए। जैसा मैंने बताया था, एक मैसेज नाम का यहाँ पे एक जो कुछ भी कह लीजिए एक वेरिएबल बना, मैसेज इक्वल टू सिस्टम मैसेज कंटेंट के अंदर यू आर एन IRCT रिफंड एक्सपोर्ट, मतलब ये वाला चीज सिस्टम के अंदर असाइन हो गया। इसके साथ कुछ और भी चीजें एडिशनल कीवर्ड्स होती हैं। हाँ, रिस्पॉन्स मेटा डेटा होता है, फिर कामा आया, फिर मैंने ह्यूमन का मैसेज जो क्वेश्चन था, ह्यूमन का मैसेज को मैंने ये बताया ह्यूमन मैसेज के अंदर, माई ट्रेन हैज बीन कैंसल्ड, विल आई गेट अ फुल रिफंड, आया ना। ये क्वेश्चंस इसके अंदर जा करके सेट हो गया। और इसी चीज को हम अगर अपने मॉडल्स को, अपने LLMs को पास करेंगे तो ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा जो कल कंफ्यूज हो रहा था। अब ये कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सिस्टम का मैसेज है, कौन ह्यूमन का मैसेज है और कौन AI का मैसेज है। आइए AI के भी मैसेज को हम लोग जानते हैं कि AI का मैसेज कैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे, जो AI पलट के यहाँ रिजल्ट देगी उसी चीज को हम लोग आगे करेंगे। अच्छा, आज हम लोग इसको रन नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों को चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट समझना है, तो इसलिए मैंने मॉडल को यहाँ पे कॉल ऑल नहीं किया है। अब इसी के साथ एक चीज हम लोग देख लेते हैं दोस्तों की, जब आप चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज करते हैं तो इसमें एक और पैरामीटर आता है मैसेज प्लेस होल्डर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी प्रीवियस हिस्ट्री को स्टोर करता है। देखिए हमने क्या क्या देख लिया दोस्तों, सिस्टम मैसेज देख लिया, सिस्टम प्रॉम्प्ट पैरामीटर चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्लास का, ह्यूमन भी हमने देख लिया, AI को देखना बाकी हो, मैं लास्ट में दिखाऊंगा, ये बहुत आसान है। जो AI LLM पलट के जवाब देगा ना, उसी को हम लोग AI मैसेज कहते हैं। फिर मैसेज प्लेस होल्डर में हम लोगों को स्टोर प्रीवियस चैट हिस्ट्री, जो पुरानी चैट हिस्ट्री अगर स्टोर हो तो उसको इसके साथ बाइंड अप कर दिया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप लोगों को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, चैट जीपीटी पे 2022 में या 2023 में अकाउंट बनाया, 2023 में आपने क्या किया, यहाँ पे लॉगिन किया, यहाँ पे आपने एक सेक्शन बना दिया कोई टॉपिक पढ़ने के लिए। सपोज डेट आप पाइथन ही पढ़ रहे हैं, पाइथन में आपने डेकोरेटर, इटरेटर, जनरेटर, क्लास, ऑब्जेक्ट, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्ट, सब कुछ पढ़ रखा है। जितना हिस्ट्री है सब मेंटेन है। आपने भी कुछ इससे क्वेश्चन किया है, चैट जीपीटी भी ने कुछ आपको जवाब दिया, आपने भी क्वेश्चन किया, ये भी कुछ जवाब दिया, आपने भी कुछ क्वेश्चन किया, और 2025 में आकर के आपने इसको बंद कर दिया कि ठीक है बहुत पढ़ लिया। अचानक आपके एक दिन ख्याल गया कि यार 2026 आ गया, मेरे को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, बढ़िया बढ़िया मैंने नोट्स बनाया था, चैट जीपीटी पे फिर लॉगिन करेंगे आप, इस पाइथन नाम वाले सेक्शन में आप जाएंगे, फिर देखेंगे कि अच्छा ठीक है देखते हैं क्या क्या है। जैसे आप इसको खोलेंगे ना, तो फिर से ये दोबारा कोड जनरेट नहीं होता है। ये इसमें आपका डेटाबेस में एक स्टोर होगा कि आपने क्या मैसेज किया है, आप एक ह्यूमन है, और AI ने क्या मैसेज किया है, वो आप एक AI वाला मैसेज में है। और सबसे पहले टाइम पे ही चैट जीपीटी के डेवलपरों ने सिस्टम मैसेज में असाइन कर दिया कि सिस्टम मैसेज है। अब एक बात बताइए, 2026 में आप आए हैं और यहाँ पे आप चैटिंग करने के लिए आ गए, आपको क्या लगता है कि पूरा फिर से पूरा चैट हिस्ट्री दोबारा जनरेट करेगा? नहीं, इस चैट हिस्ट्री को लोड करेगा ये, क्या क्या आपने इससे बातचीत करी है, और ये लोड करता है मैसेज प्लेस होल्डर का। सपोज डेट आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज कस्टम डेकोरेटर, व्हाट इज कस्टम डेकोरेटर, डेकोरेटर इन पाइथन, और मान लीजिए AI ने आपको यहाँ पे डेकोरेटर के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, तो पुराना अपना चैट हिस्ट्री देखेगा और उसका रेफरेंस देके आपको हो सकता है कि बता दे कि भाई मैं यहाँ पे तुमको बताया था यही सेम चीज चैट में कि व्हाट इज कस्टम डेकोरेटर, आप यहाँ पे एक बार रेफरेंस के लिए देख लीजिए, ऐसा भी कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा मैसेज हम एक फॉर्मेट में दे देते हैं कि कौन सिस्टम का मैसेज था यहाँ पे, कौन ह्यूमन का मैसेज था उसको सारा स्टोर कर दिए, कौन AI का मैसेज था उसको कर दिए। लेकिन जब दोबारा मैसेज पे बात आती है तो बिचवा में आके हम लोग भर देते हैं कि मैसेज प्लेस होल्डर, इसके पहले क्या बातचीत हुई है, कैसी कैसी बातचीत हुई है। एग्जाम्पल के लिए एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आपका मान लीजिए व्हाट्सअप है, मान लीजिए आपका व्हाट्सअप है, आपने 2022 में किसी अपने दोस्त से बातचीत करी है, आपका बहुत पुराना दोस्त है, अजीज दोस्त है, उसने बताया कि ठीक है मैं भी किसी ABC कंपनी में काम कर रहा हूँ,
मेरा प्लान है कि 2024 में मैं 2024 में एबीसी कंपनी को एग्जिट मार के तुम्हारे कंपनी में आ जाऊं, देखना 2024 के नए साल में मेरे लिए कुछ करना। उसने चैट करके चला गया, आप भी चले गए। वो 2024 में नहीं आया, वो 2026 में आया, लेकिन आपको 2024 में ही बताया गया था कि भाई मेरे लिए भी देख लेना, अगर कहीं जगह होगी तो मेरा रेफरेंस देके करा देना, नए साल आल पे थोड़ा नई शुरुआत हो जाएगी। वो आया यहाँ पे अचानक से आपको गाली देने लगा कि अरे यार मैं तुमको बोला था कि तुम मेरा रेफरेंस लगा दो और तुमने मेरा कुछ करा नहीं। आप अगर ये पुराना चैट हिस्ट्री एक नज़र आप डाल लेंगे, देख लेंगे कि 2022 से लेकर 2024 के बीच में बातचीत हुई थी हमारी, कहीं सच में 2024 में उसने मेरे को बोला था क्या रेफरेंस के लिए, तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि अरे हाँ यार इसने तो बोला था। तो आप यहाँ पे मैसेज में लिखेंगे सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। एक पल को मान लीजिए कि चैट लोड ही ना हो और उसको याद हो आपके दोस्त को कि उसने 2024 में बोला था, फिर उसी चैट में आकर के आपको गाली वाली देने लगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कह क्या रहा है। अगर वो पूछने लगे आपसे कि भाई तूने कुछ कराया नहीं, तुमने 2024 में मेरे के लिए कुछ किया ही नहीं, तुमने मेरे 2024 में मेरे लिए नहीं किया, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, आप ब्लैंक हो जाएंगे कुछ पल के लिए कि भाई तू किस चीज के बारे में पूछ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इसके बीच में दोबारा चैट से पहले एक बार और जो हिस्ट्री लोड कराई जाती है उसको हम लोग यूज करते हैं मैसेज प्लेस होल्डर की तरह। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। एक पुरानी हिस्ट्री बनाते हैं अपनी और इस हिस्ट्री के अंदर हम लोग मैसेज प्लेस होल्डर का यूज करके देखते हैं। ठीक है गुरु, कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही गया होगा। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया था ना, काहे लिए इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे मैसेज प्लेस होल्डर के लिए एक हिस्ट्री बनाता हूँ। आ, मैं यहाँ पे आऊँगा, गोइंग टू क्रिएट अ डेमो हिस्ट्री, गोइंग टू क्रिएट अ डेमो हिस्ट्री। अब यहाँ पे डेमो हिस्ट्री हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे कि मैं एक हिस्ट्री नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास ढेर सारा डेटा होगा तो आप उसको एरे में रखेंगे, और पाइथन में आप लिस्ट को ही एज एरे की तरह ट्रीट करते हैं। जब आप मल्टीपल डेटा को रखना चाहते हैं तो आप लिस्ट का यूज करते हैं। लिस्ट में हम लोग आए, पुरानी जो हिस्ट्री थी, मतलब जो कुछ भी था उसको, कौन सिस्टम है कौन ह्यूमन है कौन एआई है, उस हिसाब से हम लोग इसको स्टोर करवा देते हैं। तो उसको स्टोर करवाने के लिए आपको फिर से कल जो मैं पढ़ाया था मैसेजेस से, वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम लैंग चैन अंडरस्कोर कोर डॉट मैसेजेस, मैसेजेस इंपोर्ट करिए सिस्टम मैसेज, सिस्टम मैसेज, ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज, एआई मैसेज, मैसेज, और एक होता है टूल मैसेज। तो टूल की भी जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, जाने दीजिए, एआई मैसेज को हमने इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले सिस्टम मैसेज कह लीजिए, या फिर हाँ चलिए सिस्टम मैसेज को ही मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ला के पेस्ट करता हूँ। सब लोग बोलिएगा सिस्टम मैसेज का पैरामीटर क्या होता है? कंटेंट, नेम, आईडी, कल ही पढ़े थे हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग कंटेंट में लिख देते हैं कि यू आर अ IRCTC, एन लगेगा, IRCTC, रिफंड, रिफंड एक्सपोर्ट। ठीक है, सिस्टम मैसेज के बाद हम कामा लगाएंगे। फिर से अब कोई ह्यूमन आया, अब वो बातचीत करना चाह रहा है, मैं ह्यूमन मैसेज में आया, इसके कंटेंट में भी हमने पास किया। क्या पास किया? सिस्टम में मान लीजिए मैंने इसको दे दिया कुछ भी XYZ। अभी के लिए मैं अगर बात करूं कि आई बुकड अ टिकट, कोई है इंसान जो IRCTC के चैट से बात कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन मैसेज आया, उसने टिकट बुक कर दिया। अब यहाँ पे एआई का मैसेज आया, एआई मैसेज, एआई मैसेज, और इसके कंटेंट में आपको मिल गया, इसके कंटेंट में आपको मिल गया, एआई ने आपको मैसेज लिख दिया, ओके ठीक है बुक कर लिए, कोई बात नहीं, ओके थैंक यू। मैं लिख देता हूँ थैंक यू फॉर, ठीक है थैंक यू बहुत है इतना, थैंक यू, ओके थैंक यू। फिर आप एज एज अ ह्यूमन मैसेज गए, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, एक ह्यूमन मैसेज गए, और आपने जो टिकट बुक किया था, फिर दोबारा आप चैटिंग सिस्टम में आए आप यहाँ पे, और आपने इसको ऐसे लिखा माई टिकट वाज RAC, RAC। फिर एआई मैसेज आया, उसने भी कुछ आपको यहाँ पे पलट के जवाब दिया। एआई मैसेजेस में भी हमने लिख देते हैं अंडरस्टूड ऐसे करके,
अंडर स्टूड। हर जगह कामा लगेगा, इतना ध्यान रहे। मैं कामा लगा देता हूँ क्योंकि एवरी पैरामीटर के बाद आप कामा लगाते हैं। इसको समझने की कोशिश करिएगा, हम नीचे वाला सब हटा देते हैं, नहीं तो आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना बड़ा तोप नहीं है, बहुत आसान है, जिसको थोड़ा बहुत भी अंडरस्टैंडिंग होगी वो समझ जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। थोड़ा सा फोकस करिए आप लोग, ध्यान दीजिए। मैं आईआरसीटीसी का एक चैट बोट बना रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। आईआरसीटीसी जहाँ पे हम लोग रेलवे का रिजर्वेशन बुक करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक चैट बॉट सिस्टम बनाया, उसको मैंने सिस्टम मैसेज के पहले टाइम पे ये डेवलपर असाइन कर दिया कि यू आर आई आर सी टी सी रिफंड एक्सपोर्ट। ठीक है, ये अब जो चैट है, आईआरसीटीसी का चैट है रिफंड वाला, ये अपने आप को हमेशा समझेगा कि मुझे जो रिफंड से रिलेटेड पॉलिसी पॉलिसी जो भी है सब पढ़ना है, देखना है। ठीक है, एक ह्यूमन आया, उसने कहा यहाँ पे, एक ह्यूमन आया, मान लीजिए उसने कहा, मैं एच लिखता हूँ ह्यूमन, ये आया यहाँ पे लिखा आई आई बुक्ड आई बुक्ड अ टिकट। अब यहाँ पे आपका आया, आपने मैसेज सेंड कर दिया, इधर से आया आपका एआई। एआई कौन, एआई यहाँ पे, ओके थैंक यू उसने लिखा, एआई ने लिखा, मैं कोलन लगा देता हूँ, ओके ओके थैंक यू। मेरी मीनिंग पे मत जाइएगा, वर्ड हैंड राइटिंग पे थोड़ा मेरा ऐसी है। ह्यूमन मैसेज फिर से आया, माई टिकट वाज आर ए सी, फिर आप एक ह्यूमन बन के यहाँ पे चैट करना शुरू किए, माई टिकट वाज टिकट वाज आर ए सी। और अचानक से आपका बॉस की कॉल आ गई और आप यहीं से आप चैट को हटा करके चले गए। फिर से एआई आया, थोड़े मिनट बाद उसने लिख दिया अंडरस्टूड। क्या बोलेगा, क्या ये यही तो बोलेगा, और सॉरी बोलेगा, अंडरस्टूड समझ गया। इस चैट को आप समझिएगा। मान लीजिए अब जो ह्यूमन था, उसकी बीवी का कॉल आ गया, वो बात करने चला गया, भूल गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, अब उस चैट को खत्म कर दिया, चला गया। फिर 2 दिन बाद आएगा, तो क्या होगा, ये चैट दोबारा से लिखा जाएगा? नहीं, ये जहाँ हिस्ट्री मेंटेन हुई होगी, जहाँ हिस्ट्री मेंटेन हुई होगी, उसमें डेटाबेस में वगैरह में रखा गया होगा। अब ये हिस्ट्री जब मेंटेन की गई होगी, तो दोबारा जब ये चैट लोड होगा, जब दोबारा आप इसको खोलेंगे, तो इस चैट के बाद एक बीच में जो फिल करने का ऑप्शन आएगा ना, मतलब यहाँ पे लोड करने वाला जो ऑप्शन आएगा, वो हमारा होता है मैसेज प्लेस होल्डर से। मैसेज प्लेस होल्डर क्या करेगा कि जो ऊपर वाला चैट है उसको, और बीच में आकर के जो हिस्ट्री है आपकी पूरी चैट की, बेसिकली आके यहाँ लोड कर देगा। और फिर जब आप चैट करना शुरू करेंगे, तो एआई को ये पता रहेगा कि कौन ह्यूमन का मैसेज है, कौन एआई का मैसेज है, कौन ह्यूमन का मैसेज है, कौन एआई का मैसेज है। और पुराना इतिहास पढ़ करके एआई इतना स्मार्ट है, जो आपको बताएगा कि आपका टिकट आरएसी था, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, फिर ट्रेन कैंसिल हो गई तो सॉरी टू अपोलाइजेस, आपका कितने दिन में पैसा रिफंड हो जाएगा, क्योंकि ये रिफंड एक्सपोर्ट है। ये वो चीज़ें जब पहले से लोड कर लेगा तभी बता पाएगा। अगर ये लोड नहीं करेगा, तो जो कल आप लोग एरर देखे थे प्रोग्राम में कि विदाउट हिस्ट्री आप दिखाए, एआई को आप टोटल खोखा डब्बा समझेंगे, कुछ भी पूछेंगे वो सही बता ही नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं रहेगा कि क्या है। गॉट इट माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो कोड मैंने लिखा था हिस्ट्री का, अब ये पूरा आता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ। नीचे हम लोगों ने कोड लिखे थे हिस्ट्री, हमने मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि पुरानी चैट हिस्ट्री यहाँ पे अभी डेटाबेस से आकर के यहाँ पे मैंने रख दिया, एग्जांपल के लिए एजम्पशन करिए। अब फिर से दोबारा हम यहाँ पे चैट करने आए, अभी के लिए चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में हमने एक सिस्टम मैसेज तो ऑलरेडी हमने एक्सपोर्ट बता ही चुका है, मैं इसको अब हटा देता हूँ। अब यहाँ पे जो होगा हमारा हिस्ट्री, इसको अब हम लोग मेंटेन कर देंगे यहाँ पे आके हिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे एक मैसेज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, मैसेज नाम का वेरिएबल बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, या फिर अभी इसको ये नहीं करते हैं, ये हम लोगों ने चैट हिस्ट्री बना ही ली है। चैट पैरम्स के अंदर यहाँ पे आकर के हम लोग ह्यूमन बता ही चुके हैं, पुराना वाला चैट लोड कराने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैसेज प्लेस होल्डर का यूज करेंगे, जो ऊपर मैंने इंपोर्ट करा है मैसेज प्लेस होल्डर, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। और इस मैसेज प्लेस होल्डर को हम लोग ये बता देंगे कि ये जो पुरानी वाली हिस्ट्री है ना, ये वाली हिस्ट्री इसका मैं नाम दे देता हूँ, कुछ अलग लेवल का नाम देता हूँ, रुकिए 1 मिनट। मैं इस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ जस्ट कॉल्ड हिस्ट्री, ठीक है।
अब जब हम दोबारा इसको इन्वोक करने की कोशिश करेंगे, अब यहाँ पे एक ह्यूमन का कोई क्वेश्चन डायनेमिक हम पास कर देते हैं दोबारा से, एक और टपल हम बनाते हैं यहाँ पे, और इस टपल में हम क्या पास करते हैं कि ह्यूमन ह्यूमन आया, और यहाँ पे वो क्या कर दिया, क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। ऊपर का सारा ह्यूमन का एआई का मैसेज और सिस्टम का मैसेज लोड हो ही चुका है, फिर वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे, जो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हमने क्या इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे। अब फाइनल प्रॉम्प्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करवा के देखेंगे कि क्या हो रहा है। एक बार मैं समझाने की फिर से कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा इसको। ये हिस्ट्री समझ में आ गया था आप लोगों को इन डिटेल। यहाँ पे मैंने एक चैट का कैलकुलेटर टाइप में बना के दिखाया था, कैलकुलेटर बोल रहा हूँ सॉरी, एक चैट सिस्टम बना के दिखाया था। चैट पैरम्स के अंदर हम दोबारा आए और दोबारा से चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हम करने गए। उसके ऊपर जितना मैसेज हिस्ट्री वाला है, जो ऊपर चैट हो चुकी थी हमारी, इसको ऊपर आकर के हमने लोड करा दिया यूजिंग मैसेज प्लेस होल्डर में। ये जो पूरा हिस्ट्री है, हाई हाई हाई, ये वाला हिस्ट्री वाला वेरिएबल लाए इसके अंदर, पूरा उठाकर पटक दिए, ले भाई यही हिस्ट्री है, देख ले। फिर ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस लोड हो गया, ह्यूमन आया, ह्यूमन का क्वेश्चंस हम डायनेमिक प्रॉम्प्ट यहाँ पे पास कर रहे हैं डायनेमिक वेरिएबल के थ्रू। तो हमने चैट पैरम्स जो पहले ऑब्जेक्ट बनाया था उसका डॉट इन्वोक लगाया, और इस क्वेश्चंस के अंदर मैंने पूछ दिया कि माय ट्रेन हैज बीन कैंसल्ड, विल गेट फुल रिफंड। अब ये कुछ चैट ऐसे बनेगा, समझिएगा आप लोग। यहाँ पे आएगा सिस्टम मैसेज, सबसे टॉप पे सिस्टम मैं लिख देता हूँ, यू आर IRCTC एक्सपोर्ट रिफंड, रिफंड एक्सपोर्ट, ठीक है सिस्टम। उसके बाद ह्यूमन का मैसेज आया, ह्यूमन ने चैट करा कि आई बुक्ड अ टिकट, आई बुक्ड अ टिकट। यहाँ पे आया एआई का मैसेज, एआई ने लिखा ओके थैंक यू, ओके थैंक यू। फिर ह्यूमन का मैसेज आया यहाँ पे, इसने लिख दिया कि माई टिकट वाज RAC। फिर एआई यहाँ पे आया, अंडरस्टूड लिख दिया। अब ये कहीं चला गया बंदा, 2-3 दिन बाद आया, इसको याद आया कि अरे यार RAC था, देखते हैं अब क्या स्टेटस है। अब ये देखा कि माई ट्रेन वाज कैंसल्ड, मतलब ये पूरा का पूरा चैट यहाँ तक आकर के लोड हो गया हिस्ट्री में। फिर जब दोबारा आपका नीचे क्वेश्चन बनेगा ना, ये ह्यूमन का मैसेज हो जाएगा, और इस ह्यूमन के क्वेश्चंस में आके ये पेस्ट हो जाएगा ऐसे, माई ट्रेन हैज़ बीन कैंसल्ड, विल गेट फुल रिफंड। अब ह्यूमन आके यहाँ पूछेगा। अब जब ये पूरा चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट होगा, ये फाइनल चैट बन के रेडी होगा, और जब आपका फाइनल चैट, जब आप मॉडल अपने LLM के साथ इन्वोक करेंगे फाइनल चैट के साथ, तो AI इतना स्मार्ट है कि उसको ये पता रहेगा कि AI का मैसेज कौन है, ह्यूमन का मैसेज कौन है, सिस्टम का मैसेज कौन है, और आपका पुराना इतिहास देख करके वो बता सकता है कि हाँ आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई थी, हम आपका 2-4 दिन में, 2 से 3 दिन बिजनेस वर्किंग डे में मैं आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर दूंगा, वापस कर दूंगा। अगर ये पुराना हिस्ट्री जैसे हम लोग कल प्रोग्राम में देखे थे नहीं दिखाते, तो यहाँ पे टोटली हमारा LLM ब्लैंक हो जाता, वो नहीं बता पाता कि करना क्या है। इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या हमारा सच में सब कुछ आ रहा है, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, फिर से दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं, थोड़े मिनट बाद हमें आंसर मिल जाएगा। हाँ कुछ मैं छूट गया हूँ यहाँ पे, मैसेज प्लेस होल्डर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, इज नॉट कॉलेबल करके बता रहा है। ये जो हिस्ट्री है मैसेज प्लेस होल्डर के अंदर, ये जो हिस्ट्री है ये नॉट कॉलेबल करके बता रहा है। एक बार और इसमें दिखा देता हूँ कि मैसेज प्लेस होल्डर का बेसिकली काम क्या होता है। एक बार और इसका डिफिनीशन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैसेज प्लेस होल्डर इज अ प्लेस होल्डर वेयर प्रीवियस चैट हिस्ट्री इज स्टोर्ड। जहाँ पे आपका पुराना जितना हिस्ट्री होगा वो स्टोर होता है। इफ द यूजर हैज ऑलरेडी आस्क्ड 10 क्वेश्चंस, ऑल दोज मैसेजेस कैन बी स्टोर्ड हेयर, इसमें। दिस हेल्प्स द AI रिमेंबर द प्रीवियस कन्वर्सेशन, मतलब ये हमारा मदद करता है कि प्रीवियस कन्वर्सेशन हमारी क्या हुई है। सिंपल मीनिंग की बात करें मैसेज प्लेस होल्डर का, तो ए बॉक्स फॉर स्टोरिंग चैट हिस्ट्री, एक डब्बा है, एक बॉक्स है
जिसके अंदर आप चैट हिस्ट्री को स्टोर करते हैं और लाके इंटीग्रेट कर देते हैं। इसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मैसेज प्लेस होल्डर के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसको आप लोग देखने की कोशिश करिएगा। उससे पहले जानिए कि नीड क्यों आई मैसेज प्लेस होल्डर की। सपोज यूजर सेज माई नेम इज राहुल, जैसे मैंने कल बात किया था चैट जीपीटी से। देन आस्क्स वेयर डू आई लिव, विदाउट चैट हिस्ट्री द एआई विल नॉट वर्क। मतलब अगर आप इससे क्वेश्चंस बातचीत करना शुरू करेंगे तो ये बिना पुरानी हिस्ट्री को देखे काम नहीं करेगा। विथ चैट हिस्ट्री द एआई कैन लुक द प्रीवियस मैसेजेस एंड आंसर करेक्टली। पुराना मैसेज देखता है, उसके बाद ये करेक्ट आंसर करता है, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था। अब प्लेस होल्डर जो होता है, मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, यहाँ पे मैसेज प्लेस होल्डर लिखना चाहिए था मेरे को। मैसेज प्लेस होल्डर के अंदर एक होता है आपका वेरिएबल का नेम। जो कुछ भी आपने रखा है वेरिएबल का नेम, जैसे मैंने अभी के केस में हिस्ट्री रखा था, HISTORY हिस्ट्री। आप वेरिएबल नेम इक्वल टू भी आप दे सकते हैं मैसेज प्लेस होल्डर नेम। मैसेज प्लेस होल्डर के अंदर एक पैरामीटर हिस्ट्री का होता है, जहाँ पे आप हिस्ट्री पास करते हैं। एक ऑप्शनल होता है, जैसे मान लीजिए गलती से डेटाबेस में आपका सब कुछ स्टोर है और खुदा ना खास्ता आपका डेटाबेस क्रैश कर गया, डेटाबेस किसी ने आया और पूरा डेटाबेस ही उड़ा दिया, पूरा डेटाबेस खाली हो गया, तो अगर उसको हिस्ट्री नहीं मिलेगी तो माइट भी एरर दे देगा। तो एक ऑप्शनल हम लोग पास करते हैं, इफ हिस्ट्री नॉट प्रोवाइडेड। अगर हिस्ट्री डेटाबेस में नहीं है, किसी कारणवश डिलीट हो गया है, आ, मतलब बैकएंड साइड से डेटाबेस क्रैश कर गया, कुछ हो गया, तो नो एरर विल अकर। अगर ऑप्शनल इक्वल टू ट्रू हम लोग पास कर देते हैं, जैसे मैसेज प्लेस होल्डर के अंदर वेरिएबल नेम इक्वल टू हिस्ट्री और ऑप्शनल इक्वल टू ट्रू। अगर ऑप्शनल का मतलब ट्रू दे दिया, अगर मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, एरर ये नहीं देगा। तो ये दो पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, आइए इसमें थोड़ा सा एरर आ रही थी, उसको भी हम लोग बदल लेते हैं। फिर से स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। ध्यान रहे इसमें आपको हगिंग फेस यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को बस चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट समझना था। अच्छा, क्वेश्चंस पे इसको एरर मिली है, ह्यूमन पे। क्या दिक्कत है इसमें? अरे यहाँ पे मैंने कामा नहीं लगाया। जैसा कि आप लोगों ने देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको सारा का सारा यहाँ पे, अगर हम चैट पैरम्स के अंदर ये जो पास करें हैं, ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ भूला हूँ, जो हम लोग का प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा है ये। एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन ही हमें जनरेट करके दे रहा है ह्यूमन मैसेज। यहाँ पे हम लोगों को एक और पैरामीटर पास करना होगा, हिस्ट्री। हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री में ये वाली जो हिस्ट्री है, ये भी हमें इसके अंदर इन्वोक के टाइम पे बताना पड़ेगा कि ये पूरी की पूरी क्या हिस्ट्री है। अब दोबारा इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और दोबारा से इसको जब हम रन करेंगे, तो ये इस बार हमारा ये कोड पूरा का पूरा जनरेट करके देगा। पूरी हिस्ट्री भी ऊपर से टॉप से लेकर नीचे तक रखेगा और बाकी के और भी जो आंसर्स होंगे उनको देगा ये। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, शुरुआत में जो हम लोगों ने लिखा था हिस्ट्री, जो इसकी ऊपर वाली है, पहले हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ये वाली हिस्ट्री, जो यहाँ पे हिस्ट्री है, URIRCTC रिफंड एक्सपर्ट, URIRCTC रिफंड एक्सपर्ट। फिर ह्यूमन मैसेज में आया, यहाँ पे ह्यूमन मैसेज यहाँ पे आया कि आई बुकड अ टिकट, ठीक है, एडिशनल कीवर्ड्स और कुछ मेटा डेटा आ रहे हैं। फिर एआई का मैसेज आया, एआई का मैसेज लिखा ओके थैंक यू। फिर ह्यूमन मैसेज आया यहाँ पे कि यहाँ पे, हाँ, ह्यूमन मैसेज यहाँ पे कामा के बाद कि माई टिकट वाज RAC। फिर एआई मैसेज ने लिखा यहाँ पे, एआई का मैसेज यहाँ पे आया कि ओके अंडरस्टूड, जैसे माई ट्रेन हैज़ बिन, यहाँ पे मैसेज हुआ। फिर एआई का मैसेज यहाँ पे आया
इसने लिखा अंडरस्टूड। फिर आप इतना हिस्ट्री इसके अंदर सबसे पहले पास कर दिए, सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री इसको पास कर दिए। उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पे कि मैसेज प्लेस होल्डर में आपने वेरिएबल में पूरी की पूरी हिस्ट्री उठा के डाल दी, ये वाली हिस्ट्री। वेरिएबल नेम में ऑप्शनल दे दिया ट्रू, अगर अवेलेबल होगा डेटाबेसेस से एग्जांपल के लिए तो यहाँ पे लोड होगा, और नहीं भी होगा तो भी ये चल जाएगा, एरर नहीं देगा, ऑप्शनल हमने इसको बना दिया। अब ह्यूमन में जो ह्यूमन का क्वेश्चंस होगा, ये वाला क्वेश्चंस इसके अंदर ये वाला आके पास हो जाएगा, और ऊपर हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री आके पास हो जाएगी। जैसे होगा क्या कि ये वाला क्वेश्चन जो है ना इसके अंदर आके पास हो जाएगा, और मैसेज प्लेस होल्डर में जो वेरिएबल का नेम हिस्ट्री है और ये सब है ये पास हो गया, और यहाँ पे हमने बता दिया हिस्ट्री को कि ये एक हिस्ट्री नाम की चीज़ें हैं, इसको भी मेंटेन करना है। तो अब जो कुछ भी होगा पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे फाइनल चैट बन के रेडी हो गया है, जिससे क्या होगा कि पुराना कन्वर्सेशन क्या था, अभी का क्या कन्वर्सेशन है, सब एक मैसेज प्लेस होल्डर के थ्रू हम लोग हैंडल कर सकते हैं। आज की सेशन के लिए इतना ही दोस्तों। तो आज हम लोगों ने ये चीज़ कवर करी कि चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और इसके पैरामीटर्स को भी देखा हम लोगों ने, मैसेज प्लेस होल्डर और इसके पैरामीटर्स को हम लोगों ने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सेशन के लिए।